अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है बग एंड डीबगिंग। इसमें हम यह डिस्कस करेंगे कि बग क्या है, बग्स के कितने टाइप्स हैं, बग को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और बग्स को हम कैसे रिमूव करते हैं। अगर हम सिंपल बग को देखें तो बग का मतलब यह है कि जब हम किसी भी प्रोग्राम को राइट करते हुए जो रूल्स की वायोलेशंस करते हैं हम उसको बग का नाम देते हैं। मीन्स जब हम रूल्स की वायोलेशंस करेंगे, कोई मिस्टेक करेंगे और उसके बाद प्रोग्राम की कंपाइलेशन के दौरान, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान जो एरर्स जनरेट होंगी हम उसको बग बोलते हैं। तो जिस तरह अगर हम इसके डेफिनेशन में पहली लाइन में अगर हम देखें तो लिखा हुआ है एन एरर इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम, यानी कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर जो एरर आती है हम उसको बग का नाम देते हैं। Programmers can different errors while writing programs। तो प्रोग्राम राइट करते हुए प्रोग्राम से डिफरेंट टाइप्स की एरर्स जनरेट होती हैं। अब अगर हम देखें एरर की टाइप्स को तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर्स जो हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। इसमें सिंटैक्स एरर है, इसमें रन टाइम एरर है और इसमें आपकी लॉजिकल एरर्स है। तो हम वन बाय वन देखते हैं। अ प्रोग्राम कैन नॉट कंपाइल इफ कंटेन एनी सिंटैक्स एरर्स। आपका प्रोग्राम उसी सूरत में कंपाइलर कंपाइल करेगा जब आपका प्रोग्राम एरर फ्री होगा। अगर उसमें कोई भी मिस्टेक, कोई भी बग हुई तो आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। इट मींस दैट कि आपका प्रोग्राम जो है वो ऑब्जेक्ट कोड में जनरेट या कन्वर्ट नहीं होगा। ऑब्जेक्ट कोड उसी वक्त सोर्स कोड का बनता है या कंपाइलर उसी वक्त आपके सोर्स कोड की या सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा जब आपका प्रोग्राम एरर फ्री होगा। द कंपाइलर डिटेक्ट एंड डिस्प्ले एरर मैसेज टू डिस्क्राइब द काज ऑफ एरर। जितने भी सिंटैक्स एरर्स है वो सारी की सारी कंपाइलर जनरेट करता है। अगेन मैं अपनी स्टेटमेंट को रिपीट करता हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कि तमाम सिंटैक्स एरर्स कंपाइलर डिटेक्ट करता है। अब सिंटैक्स एरर क्या होता है? किसी भी स्पेलिंग की मिस्टेक हो सकती है। जिस तरह प्रिंट एफ लिखना था तो प्रिंट का कैपिटल लिखा गया पी स्मॉल लिखने की बजाय, या प्रिंट के स्पेलिंग गलत लिख दिए गए, या कहीं सेमीकोलन की मिस्टेक हो गई, या कहीं पे स्मॉल ब्रैकेट स्मॉल पैरेंथेसिस गलत हो गए। तो इस तरह के तमाम जो एरर्स हैं वो सिंटैक्स एरर्स कहलाती हैं। डिबगिंग, नीचे लिखा हुआ है डिबगिंग, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स, यानी एरर्स को फाइंड आउट करना और उसको रिमूव करना डिबगिंग कहलाता है। द एरर मस्ट बी रिमूव फ्रॉम प्रोग्राम बिफोर इट कैन बी कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। अगर हमें अपने प्रोग्राम को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करना है, सक्सेसफुली कंपाइल करना है तो आपको अपना प्रोग्राम एरर फ्री बनाना होगा। अब इसमें 3 टाइप्स आपकी शो हो रही है एरर्स की। सिंटैक्स एरर जो मैं अभी आपको डिस्कस कर रहा हूं कि सिंटैक्स एरर्स वो एरर्स होती हैं जो कि प्रोग्रामर की किसी ना किसी मिस्टेक या इग्नोरेंस की वजह से जनरेट होती है। यानी स्पेलिंग की मिस्टेक कर देना, सेमीकोलन का मिस हो जाना, किसी जगह ब्रैकेट का ना लगाना प्रॉपर, तो ये सिंटैक्स एरर्स कहलाते हैं। अ टाइप ऑफ एरर दैट occurs when invalid statement is written in the program। compiler detects syntax errors। तमाम syntax errors compiler detect करता है। A program contains syntax errors cannot be compiled successfully। और अगर उसमें syntax error मौजूद है तो आपका प्रोग्राम कभी भी कंपाइल नहीं होगा। काजेस नीचे लिखी हुई है। द स्टेटमेंट टर्मिनेटर इज मिसिंग, यानी सेमीकोलन किसी जगह मिसिंग, या मिसस्पेल किसी जगह आपकी स्पेलिंग की मिस्टेक आ गई है, या एनी ऑफ द डेलीमीटर इज मिसिंग, या आपने कहीं डेलीमीटर मिस कर दिया है। तो इस तरह की एग्जांपल्स को हम टाइप को हम सिंटैक्स एरर्स बोलते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स लॉजिकल एरर्स है, और आपके प्रोग्राम के अंदर द मोस्ट डिफिकल्ट एरर जो कहलाती है वो लॉजिकल एरर ही होती है। क्योंकि लॉजिकल एरर जो है वो प्रोग्रामर की पुअर लॉजिक की वजह से, पुअर कॉन्सेप्ट की वजह से, या आप एक रॉन्ग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख देते हैं जिसकी वजह से जनरेट होती है। अगर लेट्स सपोज आपने 2 + 2 लिखना था लेकिन बाय मिस्टेकली आपसे 2 × 2 लिखा गया, तो ये
लेकिन ये बात याद रखनी है कि लॉजिकल एरर्स जनरेट नहीं होती। तो फिर क्वेश्चन ये है कि हमें कब पता चलता है कि लॉजिकल एरर मौजूद है। तो लॉजिकल एरर हमें उस वक्त पता चलता है जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है, आउटपुट आ जाती है और आउटपुट हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं आती, तो दैट इज कॉल्ड लॉजिकल एरर्स। A type of error that occur due to poor logic of the programmer. A statement with logical errors may produce unexpected and wrong programs या wrong results. They are difficult to find. Translator cannot detect. Translator इसको detect नहीं करता, इसलिए प्रोग्रामर के लिए इसको फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसके लिए प्रोग्रामर को थारोली तमाम प्रोग्राम को एग्जामिन करना पड़ता है डीपली। आई कैन ओनली बी डिटेक्टेड बाय एग्जामिनिंग द प्रोग्राम थारोली, तब आपकी एरर जनरेट हो जाती है। जिसमें एग्जाम्पल में लिखा हुआ है आपने ए लेस देन 5 लिखना था और आपसे ए लेस देन ग्रेटर देन 5 लिखा गया है, या आपने ए ग्रेटर देन 5 लिखना था, आपसे मिस्टेक मिस्टेकली ए लेस देन 5 लिखा गया है। अच्छा बेटा, लास्ट एरर्स है स्टूडेंट्स, वो है रन टाइम एरर्स। रन टाइम एरर्स उस वक्त जनरेट होती है जब आपका प्रोग्रामर इलीगल कोई एक्टिविटी परफॉर्म करता है। तो रन टाइम एरर जो है ना कंपाइलर जनरेट करता है, रन टाइम एरर कंप्यूटर जनरेट करता है जब आप एक इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म करने जा रहे होते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर। जस्ट लाइक आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करो तो इलीगल ये एक्टिविटी है, तो इससे भी रन टाइम एरर जनरेट हो जाएगा। यूजर में एंटर रॉन्ग टाइप ऑफ डाटा, आपने किसी फील्ड के अंदर टेक्स्ट देना था, आपने न्यूमेरिक दे दिया, ये भी इलीगल एक्टिविटीज है। वो तमाम एरर्स जो इलीगल्स कंसीडर किए जाते हैं, जो इलीगल परफॉर्म होते हैं, कंप्यूटर उसको इस रन टाइम एरर्स को फाइंड आउट करता है, डिटेक्ट करता है। तो इसमें डेफिनेशन में पहली लाइन देखिए, अ टाइप ऑफ एरर दैट अकर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। ये भी याद रखना है कि रन टाइम एरर ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम आपका कंप्यूटर उसको डिटेक्ट करता है कि प्रोग्रामर एक इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म करने जा रहा है इस प्रोग्राम के जरिए। It occurs when the statement detect the computer to execute an illegal operation. These are detect and display by the computer during executions. Normally occur due to the wrong input from the user. जब आपने wrong input दी हो। तो आई होप सो स्टूडेंट्स कि आपको ये टाइप्स ऑफ एरर का टॉपिक बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। लास्ट कुछ सेकंड्स के अंदर मैं अगेन समराइज करता हूँ। 3 तरह की एरर्स है। पहली सिंटैक्स एरर्स। सिंटैक्स एरर्स कंपाइलर जनरेट करता है, कंपाइलर डिटेक्ट करता है। आपकी लॉजिकल एरर्स कभी भी शो नहीं होती। जब आपकी आउटपुट आती है आफ्टर एग्जीक्यूशन, तो आंसर जो है जब आपका अनएक्सपेक्टेड आता है तब आपको पता चलता है कि इसमें कोई लॉजिकल एरर है ड्यू टू पुअर लॉजिक या ड्यू टू पुअर रॉन्ग मैथमेटिकल इक्वेशंस। और रन टाइम एरर वो है जब आपको क्या नाम है, इसमें आप इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म कहते हैं। और इनमें द मोस्ट डिफिकल्ट एरर टू फाइंड एंड डिटेक्ट वो है लॉजिकल एरर। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह हम एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।